पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQTV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। आज की हमारी क्लास जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि राहु केतु कैसे होते हैं, किस तरह राहु केतु को देखा जाता है और सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण जो हैं ये किस तरह से लगते हैं, और पूरे साल के अंदर बज़ाहिर ज़ाहिरी तौर पे सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण जो हैं ये हमें कम से कम 4 या 6 दफ़ा एक साल में मिलते हैं, लेकिन पूरे साल में कम से कम 24 दफ़ा ये ग्रहण लगते हैं। और वो जो बाकी जो ग्रहण हैं वो क्यों नहीं हमें नज़र आते, वो क्यों नहीं हम इसमें शामिल कर सकते, उसको भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ अपने नॉलेज में भी इजाफ़ा करें कि मुख्तलिफ़ किताबों को, अदबी किताबों को, लिटरेचर की किताबों को भी अपनी स्टडी में रखा करें ताकि अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल कर सकें। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी को राक्षस कह दें तो वो बुरा भी मना सकता है, तो आप उसका कोई और मुतबादल वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप किसी को कुछ बता रहे हैं, तो इसके बहुत सारे मुतबादल वर्ड भी आपको मिल जाते हैं। और हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि कोई भी शख्स अगर आपके पास चल के आता है तो वो आपसे बेहतरी के हवाले से सुनना चाहता है। वो ये सुनना चाहता है कि हमारी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स या ख़राबियाँ चल रही हैं इसका दुरानिया कितना है, किस वजह से है, उसका क्या सलूशन होगा, उसका क्या हल होगा। तो हमेशा लोगों को बेहतर अंदाज में, बेहतर अल्फाज में गाइड करना है, और अगर कोई बुरी चीज़ भी नज़र आए तो उसको भी अच्छे अंदाज में दूसरों को कन्वे करें, दूसरों को पोर्ट्रे करें, ताकि दूसरा शख्स उसको हौसला मिले, ना कि वो मज़ीद मायूस हो के आपसे चला जाए। जो कि मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला तमाम जितने भी देखने वाले और मेरे सामने बैठे जो स्टूडेंट्स हैं, ऑनलाइन हैं, आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी में आगे एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनाए, लोगों को गाइड करने वाला एस्ट्रोलॉजर बनाए, और आप अपने अपने फाइनेंसिस को भी इस नॉलेज से इम्प्रूव कर सकते हैं, जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट है आजकल के इस दौर में। राहु केतु के हवाले से हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं ये बताता चलूं कि इस वक्त स्क्रीन पे एक डायग्राम आप लोग देख रहे हैं। इस डायग्राम के अंदर आपको सन भी नज़र आ रहा है, इस डायग्राम के अंदर आपको अर्थ भी नज़र आ रहा है, और सन के गिर्द एक सर्कल सा नज़र आ रहा है, और एक ब्लू कलर का रेक्टेंगुलर सा इंक्लाइंड शेप में एक स्क्वायर बॉक्स है, वो भी आपको नज़र आ रहा है। इस स्क्वायर बॉक्स को कहते हैं एक्लिप्टिक प्लेन, यानी वो सरफेस जहाँ पर सन मौजूद हो और ज़मीन जो है उसके गिर्द चक्कर लगाए। जायचे के अंदर तो हम लोग ये देखते हैं ना कि कोई भी जायचा जब आप देख रहे होते हैं कि जायचे में सन घूम रहा होता है, लेकिन हकीकत में सन अपनी जगह पर रुका हुआ है, लेकिन जो ज़मीन है वो सन के गिर्द घूम रही है। और जो सन के गिर्द ज़मीन घूमती है इसको हम सन का जो अपेरेंट ईयरली पाथ भी कहते हैं, कि यानी एक साल के अंदर 365 दिन में ज़मीन जो है वो सन के गिर्द अपना चक्कर लगाती है। और दूसरे नंबर पे ज़मीन जो है उसका अपना जो एक्सिस है सन से, जैसे 90 डिग्रीज होता है कि ज़मीन सन से जिस एक्सिस पर मौजूद है वो है 23.5% पे मौजूद है। तो इस चीज़ को देखते हुए, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूँगा कि कैसे इसको हम मज़ीद देखते हैं। इसको मैं अगर आगे थोड़ा सा प्ले करके आप लोगों को दिखाऊं
तो इसमें अब आप लोग देख सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर अब हमें एक और ज़मीन के गिर्द एक ऑर्बिट है जो कि हमें नज़र आ रहा है, और एक मून जो है चांद वो भी यहाँ पे नमूदार हुआ है। जैसे ज़मीन सूरज के गिर्द 365 दिन के अंदर अपना चक्कर लगाती है, इसी तरह ज़मीन खुद भी गर्दिश कर रही है और उसके साथ साथ घूम रही है कि अपने एक्सिस में ज़मीन जो है वो 24 घंटे में अपना चक्कर जो है वो मुकम्मल करती है। अब इसके बाद मून जो है वो ज़मीन के गिर्द अपना चक्कर जब मुकम्मल करता है तो ये तकरीबन 27 से 28 दिनों के अंदर अपना चक्कर जो है वो मुकम्मल करता है। लेकिन ज़मीन का जो एक्सिस है यहाँ से सूरज से वो तकरीबन 5 डिग्रीज के ऊपर थोड़ा सा उसका एक्सिस जो है वो टेढ़ा है। अब यहाँ पर अगर आप देखें कि एक दो पॉइंट्स बनते हैं जिनको हम नॉर्थ नोड कहते हैं, और एक ऐसा पॉइंट बनता है जिसको हम साउथ नोड भी कहते हैं। अच्छा, अब आप लोग देख सकते हैं कि सन और ज़मीन के दरमियान में आपको 2 स्टार रेड कलर में बने हुए नज़र आ रहे हैं, और एक ज़मीन का हिस्सा होता है जैसे जायचा बनाते हैं उसमें AC को हम कहते हैं असेंडेंट, और जो 7th हाउस है उसको हम कहते हैं डिसेंडेंट। इसी तरह ज़मीन के गिर्द भी एक नॉर्थ नोड होती है जिसको राहु कहा जाता है, और एक साउथ नोड होता है जिसको हम लोग केतु कह के बुलाते हैं। अब केतु ज़मीन और सूरज के दरमियान में पाया जाता है लेकिन ये घूमता भी है, और राहु जो है ये ज़मीन की दूसरी साइड पे पाया जाता है। केतु सूरज और ज़मीन के दरमियान में इसीलिए मौजूद है कि सूरज जब अपनी वेव्स ज़मीन पर डालता है तो वो एक पॉइंट पे आके वेव्स आपस में मिलती हैं, तो उसका एक नूर का एक हाला सा बन जाता है। इसी तरह एक और शैडो बनता है बैक साइड पे, अंधेरा जिसको हम कहते हैं, वो राहु जो है उसको हम बोलते हैं। तो ज़मीन के गिर्द सूरज जब ये घूमना शुरू करता है, अपने चक्कर का आगाज़ करता है, और एग्जैक्टली जब ये चांद ज़मीन और सूरज के दरमियान में आ जाए कि जब सूरज की वेव्स जो हैं वो ज़मीन पर ना पहुँचें तो उसको कहा जाता है कि सूरज ग्रहण लग गया। और अगर चांद ज़मीन की बैक साइड पे चला जाए कि सूरज और चांद के दरमियान में ज़मीन आ जाए, अर्थ आ जाए, और मून को प्रॉपर लाइट जो है वो ना पहुँचे, तो उसको कहा जाता है चांद ग्रहण, कि चांद को ग्रहण लग गया। तो इसी तरह राहु केतु अपने इन एक्सिस पे घूमते हैं, नॉर्थ नोड पे, साउथ नोड पे, और जब एग्जैक्टली चांद और ज़मीन और सूरज ये बिल्कुल एक लाइन पे आ जाएं, आप जो सेंटर में रेड लाइन देख रहे हैं, ये बिल्कुल अगर एक लाइन पे आ जाएं और इस एक्सिस पर ये मौजूद हो जहां पर केतु भी मौजूद हो और उसकी बैक साइड पे राहु भी मौजूद हो, तो उस वक़्त चाहे चांद ग्रहण हो चाहे सूरज ग्रहण हो और उस एक्सिस के अंदर राहु या केतु दोनों में से कोई एक मिथ ये भी है, कहा जाता है कि राहु जो है ये सूरज को खा जाता है, कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण जब भी लगते हैं उस वक्त अगर राहु और केतु भी वहां पे मौजूद हो तो ये और ज़्यादा ख़राबी पैदा करते हैं, मज़ीद प्रॉब्लम्स को जनरेट करते हैं, क्योंकि ये फिज़िकल बॉडी तो अपनी नहीं रखते, लेकिन जो नेगेटिव वेव्स इन तक पहुंचती है और फिर वो नेगेटिव वेव्स ये जब ज़मीन पे डालते हैं और हर साहिब जायचा के ऊपर जिस भी हाउस में ये ग्रहण लगने जा रहा है और उस हाउस के अंदर ये मौजूद हों तो मज़ीद ख़राबियाँ पैदा होती हैं। अब इसके अंदर कुछ एक दो चीज़ें और भी हैं, मैं आप लोगों को उस हवाले से भी बताता चलता हूँ कि सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण जब भी लगता है,
हमेशा न्यू मून के अंदर चांद ग्रहण लगता है, और जब फुल मून होता है उस वक़्त सूरज ग्रहण लगता है। कि सूरज ग्रहण हमेशा फुल मून में लगा जाता है और चांद ग्रहण जो है वो हमेशा न्यू मून में लगता है। और जब भी चांद ग्रहण होता है उसके ठीक 2 हफ्ते के बाद सूरज ग्रहण जो है वो भी लगता है। तो इसी तरह से ये तमाम के तमाम चलते हैं। अब इसके अंदर अब आपके सामने डायग्राम जो मौजूद है स्क्रीन में, आप देख रहे हैं कि सन की जो वेव्स हैं वो ज़मीन पे जा रही हैं और पीछे एक लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर का एक शेडो जो है जो पीछे चांद की तरफ जा रहा है। तो इस शेडो और इस ट्रायंगल के बीच में मून जितना मौजूद होगा तो इसका ये मतलब है कि चांद ग्रहण जो है वो लग चुका है। अब इसके बाद अगर हम मज़ीद आगे देखें कि मून, ज़मीन और सन के बीच में मून आ चुका है और सूरज की जो वेव्स हैं वो मून पर जा रही हैं और मून से एक ट्रायंगल सा निकलकर ज़मीन की तरफ जा रहा है। यानी जिस पोर्शन में, ऐसा नहीं होता कि अगर पाकिस्तान में अभी सूरज ग्रहण लगा है तो अमेरिका में भी सूरज ग्रहण होगा, कि जहाँ पर सूरज ग्रहण चल रहा है और जहाँ से मून का शैडो ज़मीन के किस हिस्से पर पड़ रहा है उस एरिया के अंदर इसके अफेक्ट्स और इसके असरात ज़्यादा होंगे। उस रीजन में रहने वाले लोगों को ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। और हमेशा ये कहा जाता है कि सूरज ग्रहण लगा है तो एक बंदा अमेरिका में, अंटार्कटिका में बैठा वो भी परेशान हो जाता है कि पता नहीं हमारे साथ कुछ होने वाला है। तो ऐसा नहीं होता। जिस जगह पे सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण लगता है या नज़र आता है, सिर्फ और सिर्फ उसी रीजन के अंदर उसके बैड इम्पैक्ट होते हैं। जो बाकी अफराद हैं उनको एहतियातन अपना सदका, खैरात, प्रिकॉशंस करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनके भी किसी ना किसी घर में ग्रहण जो है वो लग रहा होता है, फॉल कर रहा होता है, लेकिन उनके ऊपर उस तरह से एग्जैक्टली असरात नहीं होते। अगर पाकिस्तान में सूरज ग्रहण लगा है या जिस भी एरिया में ये सूरज ग्रहण लगने जा रहा है उस एरिया में रहने वाले जो लोग हैं उनको थोड़ा सा केयरफुल और मोहतात रहने की ज़रूरत होती है। फिर ये अपने असरात ज़्यादा उसी एरिया के ऊपर डालते हैं। अब इसके बाद अब आप लोगों के सामने इस डायग्राम की पोजीशन जो है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है। अब इस डायग्राम के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि ज़मीन, अर्थ, मून अब एग्जैक्टली उस पोजीशन पर मौजूद नहीं है और जो रेड स्टार्स हैं यानी नॉर्थ और साउथ नोड यानी राहु केतु, इनका एक्सेस भी डिफरेंट है। अब सन जब लाइट अपनी डाल रहा है न्यू मून के ऊपर और वहाँ से जो शैडो निकल रहा है, उसकी दुम सी जो बन रही है, और उसके बाद ज़मीन का भी जो शैडो है वो फुल मून से क्रॉस करता हुआ साइड से जा रहा है। तो समटाइम्स ऐसा होता है चूंकि ज़मीन 5 डिग्री के एंगल पे है, 5 डिग्री के एंगल पे होने की वजह से ऑल द टाइम प्लैनेट्स और ये जो ग्रहण लगते हैं, एक्लिप्सिस लगते हैं, ये सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण की पोजीशन तो बनाते हैं लेकिन ये एग्जैक्टली ग्रहण नहीं लगते। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं से बीच में कोई गैप खाली रह जाता है जिसकी वजह से इनके जो शैडोज़ हैं वो ज़मीन पर नहीं पड़ते या सूरज की जो लाइट है वो मून तक पहुंच रही होती है। उस वजह से जो पूरे साल में ग्रहण की 24 दफ़ा जो पोजीशन बनती है, ग्रहण जब तक एग्जैक्ट उस एक्सिस पे ना आ जाए, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण उस वक्त लगते हैं जब एग्जैक्टली दोनों 1 डिग्री पर आ जाए। दोनों की डिग्रीज का सेम होना, तीनों की डिग्रीज का सेम होना एक्सिस के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कि अगर पहले घर में सन मौजूद है, आप अपना अगर जायशा देखें उसके फर्स्ट हाउस में सन मौजूद है 12 डिग्री पे और 7th हाउस में मून आ जाए और वहां पर भी मून मौजूद है 12 डिग्री के ऊपर और सेंटर क्या बना? अर्थ। कि यानी सूरज और चांद के बीच में अब जमीन आ चुकी है।
तो चांद ग्रहण जो है वो लगना चाहिए, और उस वक्त लगना चाहिए जब वो डिग्री वाइज एग्जैक्ट उस लोकेशन पर हो, उस एक्सिस पे हो कि जो डिग्री सन लेकर बैठा है वही डिग्री मून की भी होनी चाहिए। तब इसको कहते हैं कि मुकम्मल चांद ग्रहण। मुकम्मल कि अब चांद को, सूरज की जो रोशनी है वो चांद तक नहीं पहुंच रही है। अगर किसी एक हाउस में सन जो है वो अगर बैठा हुआ है 10 डिग्री के ऊपर और मून भी उसी हाउस में आ जाता है, और वो भी जब तक एग्जैक्ट उसी एक्सिस के ऊपर, उसी डिग्री के ऊपर नहीं आ जाएगा तब तक मुकम्मल सूरज ग्रहण नहीं लगेगा। और अगर वो एक्सिस से हट जाता है, जैसे अभी आप लोगों के सामने है स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि अगर वो एक्सिस पे ही नहीं है, कि मून बिलो द एक्सिस है, सन और अर्थ के बीच में मून जो है ब्लैक स्पॉट वो बिलो द एक्सिस है, जमीन और सन एक एक्सिस पे हैं, और अगर फुल मून को आप देखें जो अर्थ के ऑर्बिट के ऊपर फुल मून है बाहर वाली साइड पे, वो अबव है एक्सिस से। तो इस कंडीशन के अंदर सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण नहीं लगते अनलेस और अनटिल जब तक वो मुकम्मल एग्जैक्ट उसी डिग्रीज पे ना आ जाए, उसी एक्सिस पे ना आ जाए। पोजीशन तो बन जाती है लेकिन वो साइड से होके गुजर जाता है कि उसके इम्पैक्ट और उसके असरात उस तरह से नहीं होते। अब यहाँ पर अगर आप राहु केतु को भी देखें कि राहु केतु बिल्कुल डिफरेंट पोजीशन पर मौजूद हैं, कि जब सन के टॉप साइड पर थे पिछली डायग्राम के ऊपर, उस वक्त राहु और केतु जो है वो जमीन और सूरज के बीच में और उसके पीछे आ रहे थे। अब यहाँ पर दोनों साइडों पे हैं, तो जैसे जैसे जमीन घूमती चली जाती है अपने एक्सिस में, अपने ऑर्बिट में, चांद घूमता चला जाता है, इसी तरह जो शैडो है वो भी अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं, वो भी एक जगह पे नहीं रहते। इसी वजह से सोलर सिस्टम में जितने प्लैनेट्स जो हैं वो एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, और ये चूंकि दोनों शैडोज हैं ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। और जब भी राहु केतु सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के वाली जगह पे होंगे, एग्जैक्ट उस लोकेशन पे होंगे, ये नहीं होगा कि चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण अगर दोनों का लगा है 10 डिग्री पे और दरमियान में फासला है को 10 डिग्री का, हाउस दोनों का सेम है, तो ऐसा नहीं होगा कि फिर राहु केतु जो है वो बुरे असरार डालेंगे, ऐसा नहीं है। उनका करीब कम से कम 3 से 4 डिग्रीज का गैप होना ज़रूरी है। 3 to 4 डिग्रीज का गैप जो है वो इनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अक्सर हम लोग अपने स्कूल्स में, अपनी क्लासेस में ये लोग हम लोग पढ़ते आए हैं कि सोलर एक्लिप्स जो है वो कैसे लगता है, ल्यूनर एक्लिप्स जो है वो कैसे लगता है। तो ये कुछ इसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग थी जो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को थोड़ी सी समझ आई होगी। अपने जहन में ये चीज़ रखिएगा कि जिस जगह पर, जिस रीजन में सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण लग रहा है उसी रीजन के अंदर ही इसके बैड इम्पैक्ट होता है। जहां पर पार्शल, अब पार्शल जो होता है आधा सूरज ग्रहण, कि कई दफ़ा ये भी देखा गया है कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण जो है वो मुकम्मल नहीं होते, कुछ उसका हिस्सा नज़र आता है कि कुछ हिस्से के ऊपर वो अपने असरात डालता है, उसके फिर इम्पैक्ट कम होता है, उसकी जो असरात हैं वो कम होते हैं। और राहु केतु की हवाले से 1-2 चीज़ें मैं और आप लोगों को बताता चलूं कि राहु केतु हमने बड़ा डिटेल में पढ़ा है। राहु केतु मेरा ख्याल है कि जितना तफसीलन मैंने एक असेंडेंट के अंदर, एक जायचे के अंदर जाके आप लोगों को बताया है, और सिर्फ ये एक चीज़ रह गई थी इसके अंदर कि राहु केतु किसके साथ फ्रेंडली हैं, किसके साथ नहीं हैं, किस लॉर्ड हाउस की वजह से उनकी असेंडेंट के अंदर दोस्ती है, किसके अंदर उनकी दोस्ती जो है वो असेंडेंट के साथ या साहिब जायचा के साथ नहीं है। लेकिन अगर राहु केतु दोस्त हों, फ्रेंडली हों और
और वो फॉल कर रहे हों उसी हाउस पे जहाँ पर एक्लिप्स लगने जा रहा है, ग्रहण लगने जा रहा है, तो ये उस ग्रहण की मज़ीद ख़राबियों को बढ़ा देते हैं, मज़ीद उनकी ख़राबियों को। ऐसा नहीं होता कि वो जो ग्रहण लग रहा है वो कैंसिल हो जाता है, कैंसिल नहीं होता, बल्कि उसकी जो मज़ीद ख़राबियाँ और मज़ीद इम्पैक्ट हैं वो भी जनरेट होते हैं। और आज की जो हमारी क्लास है इस हवाले से थी। अगली हमारी क्लास बड़ी इम्पोर्टेंट क्लास है। उस क्लास के अंदर हम लोग जो अपना सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी का, आप सब लोग यूज़ करते हैं, उस सॉफ्टवेयर के हवाले से मैं थोड़ी सी डिस्कशन करूंगा आप लोग के साथ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद अभी तक आप लोगों को मालूम नहीं है कि उस सॉफ्टवेयर में से हम लोग ईज़िली कैसे देख सकते हैं। बड़ी इम्पॉर्टेंट क्लास है, बड़ी अहम क्लास है। उस क्लास को आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना और बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना, और जितनी हमने क्लासें भी पढ़ चुके हैं इनको भी लाइट नहीं लेना, क्योंकि यही चीज़ आप लोग सॉफ्टवेयर पे जाके जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो कैसे आप अपने टाइम को सेव कर सकते हैं, कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें सॉफ्टवेयर में मौजूद हैं जो किसी का भी जायचा बनाते वक्त शॉर्टकट्स कह लें कि हम शॉर्टकट्स को कैसे इख्तियार कर सकते हैं, कि मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम चीज़ें हम कैसे देख सकते हैं। आज का टिप ऑफ द डे मैं आपको बताता चलूँ। अक्सर ये होता है कि जब भी सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण लगता है तो ये कहा जाता है कि जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं उनको घर के अंदर रहना चाहिए, किसी छुरी कांटे का इस्तेमाल जो है वो नहीं करना चाहिए, इससे जो बच्चा होने वाला है उसके ऊपर बहुत बुरे असरात पड़ते हैं। पुराने बुजुर्ग जो हैं उनकी ये कहावत चली आ रही है, ऐसा होता भी है, कुछ केसेस में मैंने देखा भी है, बल्कि बहुत सारे अक्सर बच्चों पे बर्थ मार्क भी किसी के चेहरे पे होते हैं, किसी के जिस्म में कहीं पे भी होते हैं। तो जब भी सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण लगे तो कोशिश करें कि उसमें किसी भी चीज़ की इब्तिदा ना हो, किसी चीज़ की इब्तिदा ना हो, चाहे शादी है, चाहे दुकान की ओपनिंग है, कि कोई एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, कोई भी नई चीज़, कुछ सीखना है, कुछ समझना है। लेकिन अगर किसी चीज़ को ख़त्म करना है, कोई शख्स आपके पीछे हाथ धो के पड़ गया और वो आपकी जान ही नहीं छोड़ रहा, आपने किसी ऑफिस में किसी जगह से रिज़ाइन करना और कंपनी नहीं छोड़ रही आपको, आप किसी के जुल्फ के असीर हो गए, मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए, लेकिन वो दूसरा शख्स वबाले जान बन गया और आप जान छुड़ाना चाह रहे हैं उससे। गर्ज के कोई ऐसी बुरी आदत जो आप तर्क करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, तो सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के अंदर किसी भी चीज़ को ख़त्म करना हो, आदत छोड़नी हो, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, कोई बैड हैबिट है, तो अगर उस वक्त में आप नियत कर लें तो वो आदत फिर आप में दोबारा नहीं आती। किसी ताल्लुक़ को छोड़ना हो वो फिर हमेशा के लिए छूट जाता है। किसी जगह से आपने इवन मूव करके कहीं जाना है तो ये वक्त अच्छा होता है, लेकिन किसी नई चीज़ की अगर इब्तिदा करनी है तो फिर आपको वेट करना है कि ग्रहण ख़त्म हो तो फिर आप उसका आगाज़ करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।